हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ ले जेई पर। और इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग कंस्ट्रेंड मोशन की चर्चा करने वाले हैं। फ्यू ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड प्रॉब्लम्स ऑफ कंस्ट्रेंड मोशन आर पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स, राइट। तो पुली और ब्लॉक के जो कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में भी हम कुछ सवाल कंस्ट्रेंड मोशन के और लॉज ऑफ मोशन के कंबाइंड कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। कुछ कनेक्टेड बॉडीज की मोशन को पढ़ चुके हैं हम, स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड बॉडीज और कांटेक्ट में रखी हुई बॉडीज को पढ़ चुके हैं। इनक्लाइन पे किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाता है ये पढ़ चुके हैं। कैसे बॉडी ऊपर से नीचे मूव करती है इनक्लाइन पे, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा बेसिक्स तो सीख ही लिए थे हमने लेक्चर नंबर 1 में। तो लेक्चर नंबर 3 जो है, इस लेक्चर में हमें बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रेंड मोशन का, क्या होता है वो मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले पुली और ब्लॉक को समझने की कोशिश करते हैं कि पुली क्या है, ब्लॉक क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, राइट। और उसके अलावा सवाल जो पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली अगर बताऊं तो बहुत बढ़िया सवाल पुली और ब्लॉक के बनते हैं। जेई मेन लेवल की अगर मैं बात करूं तो बेसिक सवाल बनते हैं जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व भी हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जेई एडवांस लेवल की, जहां पे पुली वगैरह लगा देते तो बहुत टफ सवाल वो बना देते हैं और हमें कुछ पर्टिकुलर मेथड्स है जिनका ध्यान रखना पड़ेगा व्हाइल सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, बेसिकली ना अपने को पुली मिलेगी एक, और उस पुली के ऊपर स्ट्रिंग होगी और स्ट्रिंग से जुड़े हुए होंगे ब्लॉक्स। अब वो कॉम्बिनेशन हो सकता है मल्टीपल पुलिस का। अभी इस क्लास में तो कह रहा हम बेसिक्स की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन दिखा देंगे कैसे बन सकते हैं, ठीक। हमने एक काम किया, क्या काम किया, हम आपको बता रहे हैं कि भैया जो पुली है वो पुली कैसी होती है और कैसे कैसे काम करती है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछूं कि यार यहां ना इस तरह से कोई सीलिंग है, ठीक है, और सीलिंग से जुड़ी हुई है एक रस्सी, ठीक है, चलो रस्सी नहीं सीलिंग पे ऐसे हुक है और उस हुक में फंसी हुई है ऐसे एक पुली। क्या फंसी हुई है? पुली फंसी हुई है, ठीक है। पुली पता ना आप लोगों को क्या होती है? गिरनी कहते हैं बचपन में। मतलब आप लोग का तो बचपन ही चल रहा होगा। मतलब हम लोग के बचपन में कुएं से पानी लेते थे गाँव में लोग, तो वहाँ आप लोगों ने भी शायद मूवी वगैरह में पुराने गानों में देखी होगी कि उसके ऊपर से रस्सी को पास करते थे और नीचे उसमें बर्तन वर्तन डालते थे कुएं में रस्सी से जोड़ के, तो पुली घूमने लगती थी। और वो जब खींचते थे तो वापस घूमने, मतलब इस डायरेक्शन में घूमती थी जब खींचते थे, और इस डायरेक्शन में घूमती थी जब नीचे डालते थे बर्तन को पानी निकालने के लिए, राइट। तो यूज तो देख उसका समझ में आ ही गया हमें। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। गियर्स जो बनते हैं वो काइंड ऑफ पुली ही है एक तरह की, बस उसका पर्पस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो अगर मोशन को हमें थोड़ा स्मूथ बनाना है, थोड़ा आसान बनाना है, तो हम पुली का यूज करते हैं। क्या करना पड़ता है हमें? पुली का यूज करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उनकी जो बाहर से शीशे वीशे की सफाई करते हैं, मैं किस दिन दिखाऊंगा आप लोगों को, यहाँ बिल्डिंग में भी जो शीशे वीशे की सफाई करते हैं, शॉर्ट वॉट बना के डालूंगा उसका, तो उस पर भी बेटा पुली का एक पूरा सिस्टम होता है ना। अब ये क्यों होता है वो हमें समझ में आएगा, किस तरह से फोर्स ट्रांसफर होता है। आपने देखा भी होगा कि अगर आप एक पर्सन को, समझना ध्यान से, रस्सी से बांध के और अगर पुली से पास कर दो, किस पर्सन को, मतलब पर्सन है उसको किसी चीज पे बिठा दो, फिर उस चीज को रस्सी से बांध दो, कोई बेस बना दो, बेस पे उसको बिठा दो, पर्सन को रस्सी से बांध दो और रस्सी को पुली से पास कर दो, तो आप इजीली पुली के थ्रू उस आदमी को उठा सकते हो। वैसे नहीं उठेगा, वैसे बहुत भारी है, वैसे अगर डायरेक्ट उठाने की कोशिश करो तो बहुत दम लगाना पड़ेगा, लेकिन रस्सी के थ्रू उठा सकते हो जो पास हो रही हो पुली के ऊपर से। तो पुली का बेसिक लाइफ में यूज जो है वो तो हमें सबको समझ में आ ही रहा है। कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे बहुत सारी पुली होती है, मतलब जहां पे यूज कर ही रहे होते हैं हम पुली का, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ये तो पता ही चल गया, हम अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं इसलिए पुली का यूज कर रहे हैं। पुली क्या यूज कर रही है फिजिक्स का वो हम इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है भाई। हमने एक पुली ले ली और पुली पे हमने 2 मास टंगा दिए। ये रस्सी है, ठीक है, इस तरह से जा रही है पुली के ऊपर से, और 2 मास हमने इस पे टंगा दिए, ठीक है। लेट्स से दिस इज मास 1 MA और दिस इज मास 2 MB, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, काम की बात बता रहा हूं। हम जो यहाँ पे अभी इस पर्टिकुलर केस में या इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हम स्ट्रिंग यूज करने वाले हैं ना, वो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। क्या है बेटा? इनएक्सटेंसिबल
फ्लेक्सिबल, उसकी लेंथ कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है। स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग इज मासलेस, ठीक है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, ठीक है। और तीसरी स्टेटमेंट है स्ट्रिंग इज फ्रिक्शनलेस, स्ट्रिंग इज फ्रिक्शनलेस, ठीक है। उसके अलावा जो पुली है वो भी, पुली इज ऑल्सो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ठीक है। अब भाई सर ये क्या बात हो गई, आप सारी ही सिचुएशन को हाइपोथेटिकल मान रहे हो, आपने रस्सी भी मासलेस मान ली, फ्रिक्शनलेस मान ली, ये तो सर पॉसिबल ही नहीं है। चीजें जो आप लिख रहे हो इनमें से एक भी कंडीशन पॉसिबल नहीं, यस नहीं है। लेकिन आपको अभी यहां पे बेसिक्स सीखने हैं। आगे जब हम रोटेशन पढ़ेंगे ना तो रस्सी का भी मास होगा और पुली का भी मास होगा। जब वेव्स पढ़ेंगे तो होगा रस्सी का मास, रस्सी में एनर्जी भी स्टोर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीजें कनेक्ट होंगी धीरे धीरे आप लोगों के लिए। लेकिन अभी के लिए दिमाग में अगर ये थॉट आ रहा है कि सर ये तो आपने जो 4 स्टेटमेंट लिखी इनमें से तो मेरे को मतलब एक भी मैंने रियल लाइफ में देखी नहीं है, रियल लाइफ में होती भी नहीं है। ऐसी कोई रस्सी नहीं है जिसका मास ना हो, ऐसी कोई रस्सी नहीं बनाई जा सकती जिसका फ्रिक्शन ना हो, ऐसी कोई रस्सी नहीं बनाई जा सकती जिसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ाई या घटाई ना जा सके, फोर्स लगा के स्ट्रेच की जा सकती है स्ट्रिंग को। बट यहाँ पे अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है, मतलब कि इनएक्सटेंसिबल, जिसकी लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है। सेम गोज टू द पुली, पुली के लिए भी यही कहानी है। तो इन अजम्पशंस पे हम लोग अपना लेक्चर आगे लेके चलेंगे और आगे चैप्टर में भी हमें यही अजम्पशन मान के काम करना है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर मैं आप लोगों से बोलूं, ये अपन को दिख रहा है अभी पुली और ब्लॉक का सिस्टम, ठीक है। अब इसके बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। कैसे केसेस हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कंस्ट्रेंड मोशन क्यों है। कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट की मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करे बेटा, डिफाइन कर दे, या उसे डिराइव कर दे, या उसे अफेक्ट कर दे, तो ये कंस्ट्रेंड मोशन है। जैसे आपने एक रस्सी से दूसरा मास, एक रस्सी के दोनों एंड पे मास बांध दिया, अब आप एक को खींच रहे हो तो दूसरे की मजबूरी है वो आके खींचेगा। क्यों भाई, सीधी सी बात है, 2 मास लिया आपने, आप इसको खींचो, दोनों को रस्सी जोड़ दिया, आप इसको खींचो तो ये भी खींचेगा, इसकी मजबूरी बन गई है, ये मजबूर है, मगर आप नहीं, ठीक है। ये ऐसा कुछ ऐड आता था, ठीक है, कोई बात नहीं। एनीवेज, जहां पे किसी मास की मजबूरी आ जाए कि उसे जबरदस्ती मूव करना है, जबकि आप उसे मूव नहीं करो, आप तो किसी और को खींच रहे हो, लेकिन इसकी मजबूरी अटक गई कि इसको मूव करना पड़ रहा है, तो ये इन दोनों मासेस की कंस्ट्रेंट मोशन है। आपने इसको खींचा तो ये चला, आप इसको खींचो तो ये भी चलेगा, बस दैट्स इट, इतनी सी बात है, ठीक है। 2 मासेस आपने मान लो कि यहां और यहां चिपका दिए, आप इधर वाले को खींचो तो भैया ये वाला भी साथ में ही चलेगा ना, तो ये कंस्ट्रेंट मोशन है, बस, और कुछ नहीं है। ऐसा नाम से डरने की बात नहीं, अपने काम की चीज है पुली ब्लॉक। उसके बाद वेज कंस्ट्रेंट होगा जो हम अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। उसके अलावा पुली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी चर्चा करते हैं। इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूं और इसके पॉसिबल केसेस की मैं चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। तो भाई अपने पास में कुछ इस तरह का सीलिंग है और इस सीलिंग से अपन ने ऐसे कहीं कोई पुली फंसा रखी है, ठीक है। मतलब पुली है, पुली है, पुली है, कुछ इस प्रकार की पुली है, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं फिर तो यार, अगर बात ऐसी है, ठीक है ना, ठीक है। मतलब ऐसे घिरनी है, उसके बीच में छेद है, उसमें से ऐसे टंगी हुई है, मतलब ऐसे घूम सकती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब मैंने इसके ऊपर 2 मास टंगा दिए, एक ए और एक बी, मतलब रस्सी पास कर रही है पुली के ऊपर से, और यहां पे मैंने 2 मास लगा दिए। दिस इज एम ए एंड दिस इज एम बी, ठीक है, लग गए। अब देखो यार, दोनों मास लग गए, दोनों मास का वेट नीचे लग रहा होगा। अगर मैं दोनों का FBD बनाना चाहूं तो पहला जो मास है एम ए, ठीक है, उस मास का वेट नीचे की तरफ एम ए इंटू जी, ठीक है। ऊपर की तरफ रस्सी, मतलब मास के लिए अगर मैं बात करूं तो नीचे इसका वेट लग रहा होगा, मास से रस्सी जुड़ी हुई तो टेंशन मास से दूर, क्योंकि मैं मास के लिए फोर्स देख रहा हूं, तो मास के लिए टेंशन कहां होती है, हमेशा दूर, तो ऊपर टेंशन है टी। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि एक रस्सी में टेंशन एक ही रहेगी, मतलब एक रस्सी के थ्रू आउट टेंशन हमेशा कांस्टेंट रहती है, एक रस्सी के थ्रू आउट हमेशा कांस्टेंट रहेगी टेंशन। मतलब अगर एक रस्सी है ना, ये पूरी एक रस्सी है, तो इसमें हर एक पॉइंट पे टेंशन जो है सेम रहेगी, टी रहेगी, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इस मास के लिए टेंशन ऊपर है टी और इस मास के लिए ऊपर है टेंशन टी, ठीक है। टी क्यों है टेंशन भाई, ऑब्वियस सी बात है,
मैंने आप लोगों को बोला है कि एक रस्सी अगर है तो थ्रू आउट द रस्सी टेंशन रहेगी कांस्टेंट, मतलब टी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है सर, मैंने डायग्राम बनाया दूसरा, ये MB है, नीचे फोर्स लग रहा है MB इंटू जी और ऊपर फोर्स लग रहा है अगेन T। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है सर। अब यार हो क्या रहा है ये भी समझना जरा। अगर मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, हो सकता है अभी मैंने इसको पकड़ा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, जैसे ही मैं इसे रिलीज करूंगा रेस्ट से, ये स्टेटमेंट मुझे देनी पड़ेगी कि रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, जैसे ही मैं इस सिस्टम को रिलीज करूंगा तो हो सकता है कि ये वाला मास नीचे जाए और ये वाला मास ऊपर जाए, हो सकता है ना, हो सकता है ये वाला मास नीचे जाए, ये वाला मास ऊपर जाए, ये भी हो सकता है, और हो सकता है दोनों ऐसे के ऐसे ही डटे रहें, दोनों ऐसे के ऐसे ही डटे रहें। तो तीनों केस कब कब पॉसिबल होंगे, देखो इंट्यूशन भी आ रहा होगा कि सर ये वाला भारी हुआ तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये वाला भारी हुआ तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और दोनों बराबर हुए तो दोनों ए इसी जगह पे रुके रहेंगे। क्यों, एक बार ट्राई कर लेते हैं। लेट MA बराबर MB, MA को MB के बराबर कर लेते हैं। अगर MA बराबर हो जाएगा MB के, तो पहले वाले पे फोर्स लग रहा है नीचे, इसको मैं वैल्यू दे देता हूं M, कितनी दे देता हूं, स्मॉल m, ठीक है। पहले वाले पे नीचे फोर्स लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है t, दूसरे वाले पे भी mg, ऊपर लग रहा है t। सुनना ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूं कि दोनों मास है बराबर, ठीक है, बराबर है, अरे दोनों मास बराबर हैं, ठीक है, यही बोल रहा हूं, ठीक है। पहले वाले मास पे फोर्स लग रहा है नीचे mg, कितना लग रहा है mg, ठीक है, ऊपर लग रही है टेंशन t। दूसरे वाले मास पे भी फोर्स लग रहा है नीचे mg, टेंशन लग रही है t, ठीक है, क्लियर है। अगर दोनों रेस्ट में है तो t बराबर mg, t बराबर mg रहेगा। अरे ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर रहेंगे, ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर रहेंगे, सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है ना। अच्छा, मैं कह देता हूं कि लेट MA इज ग्रेटर देन MB, मतलब अगर मुझे मास नहीं पता होंगे तो ऑब्वियसली मैं आइडिया लगा ही नहीं पाऊंगा सिस्टम किस तरफ चल रहा होगा। ये तो मैं अज्यूम कर करके काम कर रहा हूं, ये तो मैं अज्यूम कर करके काम कर रहा हूं, ठीक है। अगर MA बड़ा है MB से तो ये वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा। देखो यहां फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर नीचे MAG, मैं लिख देता हूं, ठीक है, और यहां फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर MBG, ठीक है। ये तो इंटरनल फोर्स हो गया टेंशन T, ठीक है। अरे इसके और रस्सी के बीच में इंटरनल फोर्स हो गया टेंशन T, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, नेट फोर्स 0, ठीक। सुनना ध्यान से, अगर MA बड़ा है, मतलब ये मास बड़ा है इस मास से, तो इधर फोर्स ज्यादा है तो इधर की तरफ मूव करेगा, मतलब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। अगर रेस्ट से रिलीज किया गया है तो, अगर रेस्ट से इसको छोड़ा है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है। और जितनी तेजी से ये नीचे आएगा उतनी तेजी से ये ऊपर जाएगा, जितना डिस्प्लेसमेंट ये नीचे आएगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर जाएगा। होगा ऐसा? अरे होगा ना ऐसा। अरे भाई जितना डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर होगा। दोनों एक रस्सी से जुड़े हुए हैं। कंस्ट्रेंट ये कह रहा है कि जितना ये नीचे आएगा भाई उतना ही ऑब्वियस सी बात है इसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रस्सी तो खींच नहीं सकती भाई, रस्सी की लेंथ कांस्टेंट है। अगर तुम रस्सी को इधर नीचे खींच रहे हो तो इधर से रस्सी को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब अगर ये नीचे आ रहा है मान लेता हूं x, तो ये ऊपर चढ़ेगा x। इसका मतलब अगर मैं पर यूनिट टाइम देखूं यानी कि पर सेकंड बात करूं, अगर ये x मीटर चल रहा है पर सेकंड तो ये x मीटर ऊपर जा रहा होगा पर सेकंड। मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ही कहलाता है वेलोसिटी। और दोनों की अगर वेलोसिटी सेम यानी कि दोनों एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को एक्वायर कर रहे हैं पर सेकंड में, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम। इसका बस नीचे है, इसका बस ऊपर है। कुछ आई बात समझ में? अरे कुछ आई बात समझ में? हमें बस एक कंस्ट्रेंट को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, उसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी। मैं इसका फोर्स डायग्राम और इस पे लगने वाले फोर्सेस और इसकी मोशन को तो बाद में समझाऊंगा। पहले हम लोगों को कंस्ट्रेंट रिलेशन अच्छे से बनाना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए। तो भाई देखो मैं आप लोगों को एक छोटा सा कंस्ट्रेंट रिलेशन बना के दिखाता हूं, ठीक है। हाँ जी, कि पुली और ब्लॉक के कैसे कंस्ट्रेंट रिलेशन बनते हैं, ठीक है। इसको मैंने M1 बोल दिया,
इसको मैंने M2 बोल दिया, ठीक है। मैंने कहा कि M1 बड़ा है M2 से, गिवन है ये गिवन है क्वेश्चन में, M1 बड़ा है M2 से। ऑब्वियस सी बात है, नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि ये x नीचे आ गया, ये M1 जो है x नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया, x नीचे आ गया, तो M1 कहीं यहाँ आ गया, देखो यहाँ आ गया, ठीक है, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, M1 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। अब रस्सी की लेंथ तो फिक्स है, अगर ये इतना नीचे आया है, कितना x नीचे अगर ये आया है M1, तो इस भाई को x ऊपर चढ़ना पड़ेगा, मतलब M2 को यहाँ आना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, x ऊपर जाना पड़ेगा M2 को, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई, अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अरे अगर ये x नीचे आया है तो इसको x ऊपर जाना पड़ेगा, पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है ना। तो मैं लिख दूंगा जो M1 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है नीचे, वही M2 का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि रस्सी की लेंथ तो बढ़ नहीं सकती, इसको अगर मैं यहाँ फिक्स करूँ तो बेटा इसको मैं नीचे नहीं ले जा सकता, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो, अगर मैं इसको यहाँ फिक्स कर दूँ तो इसको मैं नीचे नहीं ले जा सकती, क्योंकि रस्सी बढ़ नहीं सकती, घट नहीं सकती। अगर आप इसको नीचे ला रहे हो तो इसको उतना ही ऊपर जाना पड़ेगा, और ये बात पक्की है, उतना ही ऊपर जाना पड़ेगा, और ये बात पक्की है, ठीक है। तो पहला मेथड तो सवालों को सॉल्व करने का होगा, इसको मैं x1 मान लेता हूँ, इसको मैं x2 मान लेता हूँ, तो मेरे को पता चल जाएगा x1 बराबर होगा x2 के, मतलब कि जो जितना ये नीचे आएगा उतना ये ऊपर जाएगा, ठीक है। बस डायरेक्शन हमने इमेजिन कर ली, क्योंकि हमारे पास मास है, हमें पता है कि अगर मास ऐसे हैं, M1 अगर नीचे आ रहा है, M1 बड़ा है M2 से, तो M1 नीचे आएगा, M2 ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, अगर M1 x नीचे आया तो M2 x ही ऊपर जाएगा। तो पता चल गया अगर ये x1 या x2 है तो भैया दोनों बराबर होंगे, ये भी बात हमको पता चल गई, ये भी बात हमको पता चल गई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ x1 बराबर x2, तो मैं इसका डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे को ये भी पता चल जाएगा v1 बराबर v2, है ना, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो, ठीक है। और अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि a1 बराबर a2, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम है, फिर से अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ वेलोसिटी को, तो आ गया ना समझ में। तो पहला तरीका हमारा सवालों को सॉल्व करने का एक इंट्यूशन रहेगा कि हमें मास के बारे में अगर पता चल गया कि कौन सा मास बड़ा है, उस तरफ मैं सिस्टम को मूव कराऊंगा, और फिर मैं कंस्ट्रेंट लिखूंगा कि कौन कितना मूव कर रहा है। ये बात हो गई फिक्स पुली के लिए। कौन सी पुली के लिए, फिक्स पुली के लिए। मूवेबल पुली के लिए अलग कहानी होती है। ये तो बात हो गई फिक्स पुली के लिए। फिक्स पुली के लिए सवालों को सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन अगर सोचो पुली भी मूव करने लग जाए तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। यहाँ तो बेसिक सा रिलेशन बनाना था, हमको ये पता करना था कि भैया दोनों में से किसकी वेलोसिटी कितनी है। अगर मेरे को इसकी वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड नीचे, तो मैं बता दूंगा इसकी भी 5 है ऊपर की तरफ। अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन दे रखा है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं बोल दूंगा इसका भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ, ठीक। अब मुझे मूवेबल पुली की चर्चा करनी है आप लोगों से, ठीक है, जिसका मैंने एक एग्जाम्पल भी छोटा सा यहाँ पे लिया हुआ है। मुझे कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना है वेलोसिटीज के बारे में और एक्सेलरेशंस के बारे में। दो तरीके हैं, दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। पहले अपना जो बेसिक तरीका है उससे, और दूसरा जो तरीका है अपना उससे, ठीक है। मतलब पहले बेसिक तरीके से करेंगे, और दूसरा जो है एक ट्रिक रहेगी, काइंड ऑफ वर्चुअल वर्क मेथड बोलेंगे उसे, उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सुनना आप ध्यान से भाई, ये वाली पुली तो मुझे फिक्स दिख रही है, ठीक है, ऊपर से फिक्स है ये वाली पुली, ठीक। ये वाली पुली फिक्स नहीं है, इस पुली से एक मास जुड़ा हुआ है, ये वाली पुली मूवेबल है, मतलब ये पुली मूव कर सकती है, मूवेबल पुली है, दिस पुली इज मूवेबल पुली। ये वाली पुली फिक्स है, ये पुली कहीं नहीं जा रही, लेकिन ये पुली जा सकती है, ये पुली जा सकती है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं डायग्राम ही बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, साफ सुथरा, और ध्यान से सुनने की जरूरत है बेटा। आप लोगों को एक बारी में समझ में आ गया तो बस मजा आ जाएगा जिंदगी का, ठीक है। ये हमने पहली पुली बनाई और इस पे हमने रस्सी डाल दी ए, उसके बाद यहाँ से आते हुए ये जो रस्सी है एक और पुली के ऊपर से जाती है जो कि मूवेबल है, और ये रस्सी यहाँ जाके चिपक गई है, ठीक है। लेट मी मेक द पुली हियर अगेन, ठीक। और इस पुली पे भी एक और मास जुड़ा हुआ है विच इज़ बी, और यहाँ एक और मास है विच इज़ ए, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि किसका मास ज़्यादा है किसका मास कम है, ए ज़्यादा है या कम है बी से,
मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। मुझे एक चीज बस पता है कि रस्सी की जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज हो सकती। आई नो ओनली वन थिंग कि रस्सी की जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो सकती है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि रस्सी हमारे लिए क्या है, इनएक्सटेंसिबल, और बस इनएक्सटेंसिबल है इसलिए तो लेंथ चेंज नहीं हो रही है। फ्रिक्शन लेंस है, ठीक है, वो अलग बात है, मासलेस है लेकिन, ठीक है। तो पहला तरीका वही अपना बेसिक तरीका कि पहले ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सुनना जरा ध्यान से। एक रस्सी में टेंशन एक ही रहेगी, मतलब अगर मैं इस पूरी रस्सी में टेंशन देखूं तो टी रहेगी, लेकिन इस वाली रस्सी में टेंशन कुछ और रहेगी, क्योंकि ये अलग रस्सी है, क्योंकि ये अलग रस्सी है, ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा तरीका बिल्कुल बेसिक सा, मैं मान लेता हूं मुझे मासेस के बारे में कुछ नहीं पता है, आई नो नथिंग अबाउट द मासेस, ठीक है। मैं मान लेता हूं बी नीचे आ रहा है, क्या मान लेता हूं मैं, बी नीचे आ रहा है, ठीक है। मान लो मैंने माना कि बी नीचे आया डिस्टेंस एक्स बी, ठीक है, और मैं ये मान लेता हूं कि ए जो है वो ऊपर चला गया एक्स से। मुझे नहीं पता कि डिस्टेंस कितनी होगी कितनी नहीं होगी। अब मैं यहां ये नहीं कह सकता कि बी अगर एक्स बी डिस्टेंस नीचे आया तो ए भी एक्स बी डिस्टेंस ही ऊपर चढ़ा होगा। यहां ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, सुनना अभी। क्योंकि अगर आप बी को नीचे ला रहे हो, इसका मतलब उसके साथ साथ पुली भी नीचे आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है ना, आ रही है ना। अच्छा, तो सिस्टम कुछ ऐसा बन जाता है कि बी यहां आ जाता है और पुली यहां आ जाती है। मतलब पुली मान लीजिए आप लोग, मैं येलो कलर से बना रहा हूं कि पुली यहां आ गई, यहां आ गई पुली यहां आ गई बी की जगह पे। इमेजिन करना अब आप, पुली कहां आ गई, यहां बी की जगह पे आ गई, ठीक है। मतलब अगर बी नीचे आया एक्स डिस्टेंस, ठीक है, तो बी के साथ साथ पुली भी एक्स डिस्टेंस नीचे आएगी। मतलब पुली को भी एक्स बी डिस्टेंस क्या आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। अगर बी यहां आ गया है, ठीक है, बी ऐसा हो गया सिस्टम, ठीक है, मतलब ये पुली और ये बी दोनों ऐसे नीचे आ गए, ठीक है। समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूं, ये पुली और ये बी दोनों ऐसे नीचे आ गए, आगे, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि यार चलो पुली भी नीचे, मतलब अगर ये बी ब्लॉक है, एक्स भी नीचे आया तो पुली भी एक्स भी नीचे आएगी ना। अब पुली जो एक्स भी नीचे आई है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना। मैं फिर से बना के दिखा देता हूं आप लोगों को कि पुली एक्स भी कैसे नीचे आई है। सुनने की कोशिश करना बेटा ध्यान से, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं भाई। अगर ये नीचे आएगी, अब ये वाला एंड तो फिक्स है, सुन लेना ध्यान से सुन लेना। मैं इसका डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप इस एक्स बी को भूल जाए, थोड़ी देर के लिए। मैंने मान लिया कि मास जो है एक्स बी नीचे चला गया, ठीक है, बी जो है एक्स बी नीचे चला गया, ये हम मान चुके हैं, लेकिन पुली कितना नीचे जाएगी ये हमें देखना है, ठीक है भाई। पुली से जुड़ा हुआ था अपना मास, अगर वो मास एक्स बी गया तो पुली भी एक्स बी नीचे आएगी, ठीक है। तो मान लीजिए अपनी पुली यहां आ गई, ए यहां आ गई, ठीक है। मतलब अब रस्सी जो है ना वो ऐसी हो जाएगी, ए ऐसी हो जाएगी, ऐसी ऐसी ऐसी, ठीक है। ये तो फिक्स है यहां से, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ जा रखे फिक्स है, ठीक है। अगर ये पुली का सेंटर ऐसे एक्स भी नीचे आया है तो पुली के दोनों तरफ रस्सी की लेंथ बड़ी है। मतलब तू सोचना, अगर पुली को अपन लोग को क्या करना है, एक्स बी नीचे उतारना है तो इतनी लेंथ एक्स्ट्रा चाहिए रस्सी की, मुझे इतनी चाहिए या नहीं चाहिए, मान के देख भाई। हमने पहले ये बनाया हुआ था, पहला वाला सिस्टम ये था अपना ए, ये था अपना सिस्टम, ठीक है। अगर पुली को यहां पहुंचाना है तो इतनी रस्सी एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। अब रस्सी की तो लेंथ कांस्टेंट है, इतनी एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए ना, रस्सी की तो लेंथ कांस्टेंट है, और रस्सी यहां से फिक्स भी है, और पुली का सेंटर नीचे आ गया एक्स बी। मतलब अगर पुली का सेंटर एक्स बी नीचे आए तो पुली को यहां से भी एक्स बी लेंथ नीचे आना पड़ेगा, यहां से भी, मतलब रस्सी को दोनों तरफ से एक्स बी लेंथ नीचे आना पड़ेगा। मतलब रस्सी को दोनों तरफ से एक्स बी लेंथ नीचे आने का मतलब है कि टोटल लेंथ जो है वो 2 टाइम्स एक्स बी रस्सी की लेंथ होनी चाहिए। अगर पुली को एक्स बी नीचे आना है तो कहां से मिलेगी, ये वाला मास ऊपर चढ़ जाएगा 2 टाइम्स एक्स बी। कितना ऊपर चढ़ जाएगा, 2 टाइम्स एक्स बी। अरे भाई अगर मैं इसको खींचूंगा नीचे, एक्स दूरी अगर मैं खींच रहा हूं तो यहां से तो फिक्स है, तो ये इस मास को ही ऊपर मूव करना पड़ेगा। कितनी दूरी, जितनी रिक्वायर्ड है, कितनी दूरी जितनी रिक्वायर्ड है। आई बात समझ में। अरे भाई अगर ये वाला मास, ये पुली जो है, अगर इस पुली को एक्स बी नीचे आना है, ठीक है, पुली को अगर एक्स बी नीचे आना है, ठीक, पुली का सेंटर एक्स बी नीचे आया तो इतनी लेंथ एक्स्ट्रा चाहिए होगी रस्सी की। कहां से मिलेगी, इससे। कितनी लेंथ है ये, एक्स बी इधर एक्स बी इधर, 2 टाइम्स एक्स बी।
तो एक्स ए बराबर 2 टाइम्स एक्स बी, ये हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन आ गया। आ गया नहीं आ गया? अरे आ गया नहीं आ गया? अरे आ गया कि नहीं आ गया भाई? समझ में आ रही है कुछ? आ रही है नहीं आ रही है? अरे यार ये तो मिटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो जी, आ रही है ना समझ में सभी लोगों को? ठीक है, ये था अपना सिस्टम बेटा, ये थी रस्सी और कुछ इस प्रकार से थी। ठीक, मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आप इस पुली के सेंटर को, इस पे मास भी जुड़ा हुआ था यार, इस पे ऐसे मास भी था एम बी, अगर ये मास एक्स बी नीचे आता है तो पुली को भी एक्स बी नीचे आना पड़ेगा, जिसके लिए रस्सी को 2 टाइम्स एक्स बी लेंथ फ्री करनी पड़ेगी। ये ऐसी कहानी है, देख लो, ऐसे पुली है यहां रखी हुई है, ठीक है, ये पुली का सेंटर है, मानते हो? ये इनफाइनाइट रस्सी है, मान लेता हूं, अभी कहीं और से आ रही है, ठीक है। अगर पुली का सेंटर मान लीजिए एक्स डिस्टेंस नीचे आ रहा है, ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस नीचे आने के लिए, अब पुली को यहां से हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, एक्स डिस्टेंस नीचे आने के लिए अब इस रस्सी को ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे, क्योंकि अब पुली का सेंटर मतलब एक्स डिस्टेंस नीचे आना है, मतलब पुली यहां आ गई, मान लेता हूं पुली का सेंटर एक्स डिस्टेंस नीचे आया, पुली यहां आ गई, ठीक है। अब इस रस्सी को ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब जो पीली वाली रस्सी है ना, वो टोटल लेंथ है जो एक्स्ट्रा चाहिए अगर पुली को एक्स नीचे आना है तो। और ये कितनी है टोटल रस्सी की लेंथ? इधर से, क्योंकि मैंने बोला ना ये एक्स है वर्टिकल लेंथ, तो ये एक्स चाहिए और ये एक्स चाहिए, ठीक है। पुली की ये वाली डिस्टेंस को हम इग्नोर करके चल रहे हैं, पुली का साइज छोटा ही है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर पुली को एक्स नीचे आना है तो भैया दोनों तरफ से इमेजिन करो, पुली को एक्स नीचे लाओगे तो दोनों तरफ से रस्सी को एक्स एक्स नीचे आना पड़ेगा ना। तो मतलब अगर पुली को आप एक्स नीचे आ रहे हो तो 2x रस्सी फ्री होनी चाहिए, दुगनी। इसीलिए भैया ये जो है ना x है, ये 2 टाइम्स एक्स भी होगा, मतलब अरे देगा कौन, यहां तो फिक्स है, इसी को दुगनी लेंथ चढ़नी पड़ेगी, जितना ये पुली नहीं चाहिए ना उससे दुगनी लेंथ इसको चढ़नी पड़ेगी, तब जाके पुली के लिए इनफ रस्सी पड़ेगी जो x नीचे उसको डिस्टेंस को उतार पाए, ठीक है। इमेजिन हो गया सभी लोगों को? हो गया होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो मतलब बहुत बेसिक तो नहीं है, धीरे धीरे हम इन सब चीजों को और भी अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक और रिलेशन आ गया कि यार जो वेलोसिटी ए की होगी 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी की होगी, और जो एक्सेलरेशन ए का होगा वो 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी होगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? ये एक्स से चढ़ा है और ये मान लेता हूं मैं एक्स भी नीचे आया है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है भाई। समझ में आ गया ना कितनी नीचे आना पड़ेगा पुली को? अगर ये मास एक्स भी नीचे आया तो पुली भी एक्स भी नीचे आएगी, पुली एक्स भी नीचे अगर आई तो 2 टाइम्स एक्स बी लेंथ चाहिए पुली को। कौन देगा? ये मास ऊपर जाके देगा, सिंपल सी बात है। सिंपल तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसका एक डायग्राम मैं आई थिंक बनाना चाहूँगा आप लोगों के सामने, है ना, कि एग्जैक्टली कैसे ये मूव कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग कोशिश कर लेते हैं इसको समझने की, ठीक है। आपको ध्यान देना है बेटा एग्जैक्ट डायग्राम पे, ठीक है। डायग्राम इज है, ठीक है। एक फिक्स पुली है और इसको ऐसे कर देते, ठीक है। दिस इज आवर फिक्स पुली, दिस इज आवर फिक्स वन, और इसके ऊपर से रस्सी जा रही है। यहाँ एक मास है स्मॉल एम, ए सॉरी ए है ये मास, दिस इज ए, और यहाँ से इस तरह से एक और इस तरह से पुली जा रही है, ठीक है। और यहाँ भैया दूसरी पुली है हमारी, जिसको हम नाम दे देते हैं P1 या पुली P, और यहाँ पे मास है B, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला मास भी x डिस्टेंस नीचे आ रहा है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला मास यहाँ आ गया, x डिस्टेंस नीचे आ गया, मतलब B यहाँ आ गया, ठीक है, और पुली यहाँ आ गई। ऐसा हो गया ना सिस्टम, ऐसा हो गया ना सिस्टम। अगर ये मास B नीचे आया मतलब पुली का सेंटर भी x नीचे आया है। अरे मास अगर B नीचे, अगर मास B x नीचे आया है, ये मास कितना नीचे आया x, तो मास जुड़ा किससे हो? देख मास नीचे आया अगर x, तो पुली को भी x आना पड़ेगा नीचे, कि नहीं आना पड़ेगा? सिंपल x भी मान लेते हैं इसको। मास B जो है वो x भी नीचे आया तो पुली को भी इसके साथ x भी डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। अगर पुली का सेंटर x भी डिस्टेंस नीचे आया है तो देख इतनी लेंथ एक्स्ट्रा चाहिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ये कितनी है? एक्स बी प्लस एक्स बी, क्योंकि पुली का सेंटर एक्स बी नीचे है तो ये दूरी एक्स बी है, तो एक्स बी प्लस एक्स बी, 2 एक्स बी लेंथ चाहिए। कहाँ से मिलेगी? ये तो फिक्स एंड,
यहां से तो मिल नहीं सकती। अगर ये पुली आई है 2x, मतलब पुली x भी नीचे आई है, तो रस्सी चाहिए हमें 2x भी। तो बेटा ये मास ऊपर जाके देगा वो लेंथ, ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएगा, और ये x से अगर ऊपर गया तो x से बराबर 2x भी होगा, सिंपल सी बात है। आगे ना बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं भाई। तुम इस पुली को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तुम ये मानो कि तुमको इस पुली को x दूरी नीचे ले जाना है, यहां ले जाना है, तो तुमको इतनी रस्सी चाहिए, इतनी, पहले इतनी थी अपने पास में रस्सी, तुमको चाहिए इतनी रस्सी। तो पहले तुम इस रस्सी को, इसको थोड़ा ऊपर करो और इस रस्सी को यहां लेके आओ। पहले तो सिस्टम बनाओ। कैसे सिस्टम बनाओगे? तुमने इस रस्सी को खींचा और तुमने ये सिस्टम बना लिया। अब तुमने इस पुली को यहां रख दिया x डिस्टेंस नीचे, तो उसके लिए बेटा ये 2x लेंथ जो है ये इसी a से मिलेगी, ये a ऊपर जाएगा 2 टाइम्स x भी, तभी ये पुली जा पाएगी नीचे। ऐसा ही है ना। फाइनल सिस्टम क्या हो जाएगा? मास कहीं यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, और ये x से जो है वो 2 टाइम्स एक्स बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? क्लियर है ना? क्लियर है ना बेटा? इमेजिन करके देखना है बस। इमेजिन करो, देखो इमेजिन करो, इस रस्सी को, मतलब इस पुली को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस रस्सी को ढीली करो और यहां ले आओ, और फिर पुली को यहां पे एक्स बी डिस्टेंस खिसका दो। तो टोटल लेंथ कितनी चाहिए अपन को? एक्स बी कितनी चाहिए? एक्स बी इधर और एक्स बी इधर, 2x बी। तो कौन देगा? वो यही ऊपर जाएगा भाई। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। अब दूसरी बात पे चर्चा करते हैं। देखो एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। क्या कहते हैं? वर्चुअल वर्क मेथड। ये ज्यादा बेटर मेथड है, बट आपको दोनों विजुअलाइज करने आने चाहिए। ठीक है, वर्चुअल वर्क मेथड क्या होता है बेटा? वर्चुअल वर्क मेथड का मतलब ये होता है कि सबसे पहली चीज तो आपको ये नोट कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से कि कोई भी मासलेस ऑब्जेक्ट है ना, उस पे नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स ऑन massless object is always 0। always मतलब हमेशा। अरे जब मास ही नहीं है तो दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हो, नेट फोर्स बराबर क्या होता है? ma। मास ही 0 तो नेट फोर्स भी 0, सिंपल सी बात है। और दूसरी जो बात है वो मैं लिख देता हूं यहीं पे। ठीक है, लेट मी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट। ठीक है, वर्चुअल वर्क मेथड की चर्चा कर रहा हूं मैं। दूसरी लाइन जो है बेटा वो ये कहती है कि नेट, या सिंपल लिख दो वर्क डन, सिंपल लिख दो वर्क डन बाय रिजिड मासलेस। अब रिजिड क्यों है वो स्प्रिंग पढ़ाऊंगा तब पता चल जाएगा। ऑब्जेक्ट इज 0। ये है वर्चुअल वर्क की स्टेटमेंट। क्या है कि वर्क डन बाय रिजिड मासलेस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज 0। मासलेस ऑब्जेक्ट कौन है भैया अपने पास जो वर्क करेगी? अरे फोर्स कौन लगा रहा है इन मासेस पे? टेंशन। टेंशन कहां आ रही है? रस्सी के अंदर। तो रस्सी जो है ना वर्क करेगी वो 0 होगा। रस्सी जो वर्क करेगी वो हमेशा 0 होगा। रस्सी जो नेटवर्क करने वाली है वो 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वर्चुअल वर्क मेथड ये कहता है कि वर्क डन बाय रिजिड मासलेस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज 0। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ये तरीका जो है ये बहुत आसान बना देगा सवालों को, फिर इसकी ट्रिक भी बता देंगे हम। अभी चाहे शायद आपको डिफिकल्ट भी लग रहा हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो तो डिफिकल्ट लग भी सकता है। ठीक, हमने क्या किया? हमने एक छोटा सा काम किया। हमने कहा सबसे पहले टेंशन लिखनी है हमें। ठीक है, हमने इस रस्सी में टेंशन लिख दी टी, इधर टी, टी पूरी रस्सी सेम है ना तो टेंशन टी ही रहेगी। ठीक है, क्लियर है? इसमें हमने टेंशन मान ली टी डैश। कितनी मान ली? टी डैश। अब हमने टेंशन का करा पहले तो बंटवारा। क्या करा बेटा? टेंशन का बंटवारा करा। कैसे होगा टेंशन का बंटवारा भाई? इस मास के लिए ऊपर टेंशन, ठीक है, ऐसे गई ऐसे गई। इस पुली के लिए इस रस्सी में ऊपर, और इस पुली के लिए, मतलब इस पुली के लिए ऊपर इधर टेंशन, और अगर मैं पुली के लिए बात करूँ तो नीचे, और मास के लिए बात करूँ तो ऊपर। पुली के लिए बात करूँ तो दूर पुली से, मास के लिए बात करूँ तो मास से दूर। सिंपल सी बात है ना? अच्छा, अब मुझे एक चीज पता है कि पुली मासलेस है, तो पुली पे तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है पुली पे, कितना? 2t, वो बराबर होना चाहिए जो फोर्स पुली पे नीचे लग रहा है। कितना लग रहा है? टी डैश। तो हमें दोनों टेंशन में एक रिलेशन मिल गया। अरे भाई ऊपर वाली रस्सी और इस छोटी सी रस्सी में जो टेंशन है उसका हमें एक रिलेशन मिल गया, क्योंकि बेटा ये टेंशन वर्क कर रही है। कैसे पता भाई? ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है? टेंशन लग रहा है। ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है? टेंशन लग रहा है। ठीक है भाई, टेंशन जो है वो रस्सी में लग रहा है। रस्सी है एक मासलेस ऑब्जेक्ट, तो रस्सी जो वर्क करेगी वो 0 होगा। इस इंफॉर्मेशन का हम यूज ले रहे हैं।
तो टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन, वर्क डन बाय एनी फोर्स इज फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यही होता था। अभी हम वर्क एनर्जी पावर नेक्स्ट चैप्टर ही अपना वो भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, वहां पे बहुत डिस्कशन करना वर्क पे। तो भैया वर्क डन बाय टेंशन कितना हो गया, वर्क डन बाय टेंशन, जो टेंशन नेटवर्क कर रहे हो कितना होगा, 0, क्योंकि कोई भी रिजिड मासलेस ऑब्जेक्ट हो उसका वर्क हमेशा 0 होगा, ठीक है। रस्सी जो है हमारी मासलेस है, उसका रस्सी का वर्क 0 होगा। रस्सी में वर्क कौन कर रहा है, टेंशन का फोर्स, सिंपल, ठीक है। तो वर्क डन बाय टेंशन जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में 0। तो टेंशन ऊपर है और एक्स ए यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी ऊपर है, तो हमने लिख दिया टी। अरे वर्क डन पता है ना क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूं। वर्क होता है बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट तो पता है, ऐसे मत कहना कि डॉट नहीं पता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, या फोर्स इनटू फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का, एक ही बात है, ठीक है। एफ डी कॉस थीटा, सिंपल एकदम। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है बेटा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ये भी याद रखना है, चलो याद क्या रखना है, अब ये तो लॉजिक ही बन गया, ठीक है, समझ ही लोगे तुम लोग, ठीक है यार। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वर्क पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वर्क पॉजिटिव होता है जब थीटा 0 होगा। मतलब मैं बता रहा हूं जस्ट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एफ एंड डी आर इन सेम डायरेक्शन, इफ लिख रहा हूं क्योंकि पुली में एंगल वेंगल होंगे नहीं, सेम डायरेक्शन, देन वर्क इज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अपोजिट में होंगे तो थीटा 180 हो जाएगा, एफ डी कॉस 180 इज -1, तो नेगेटिव आएगा वर्क। इफ एफ एंड डी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, देन वर्क इज नेगेटिव, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे और यही बेटा इसकी ट्रिक बनेगी, बड़े बड़े सवालों को यूं सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी थोड़ा डर लग रहा होगा, मेरे को पता है, अभी थोड़ा घोचा भोचा हो रहा होगा तुम्हारे दिमाग में, बट ठीक है, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो देखो देखो, टेंशन ऊपर मास के लिए और मास का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। किसका देखना, सब कुछ मास का। मास के ऊपर टेंशन भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो टी इंटू एक्स से लिख दिया, पॉजिटिव आएगा वर्क, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इसके लिए बात करते हैं मास के लिए। टेंशन ऊपर है कितनी, टी डैश, और डिस्प्लेसमेंट नीचे है कितना, एक्स बी, तो टी डैश इंटू एक्स बी जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, क्यों नेगेटिव आएगा, अरे भाई टेंशन ऊपर है इस मास के लिए, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, इसको 0 बरा कर दो, क्योंकि दो ही मास है, दोनों मास का डिस्प्लेसमेंट है, दोनों मास के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इसके ऊपर वर्क किया टेंशन ने इतना, इसके ऊपर वर्क किया टेंशन ने इतना, इसको कर दिया टोटल 0। वर्क एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो डायरेक्ट ऐड होगी, तो डायरेक्ट ऐड कर दिया, 0 कर दिया। टी डैश ये टेंशन, टी डैश की वैल्यू मुझे पता है 2t है, तो टी एक्स ए माइनस टी 2t एक्स बी बराबर 0। ये t कॉमन आके उधर चला गया, 0 हो गया, तो एक्स ए बराबर 2x बी यहां भी आ गया, तो ये भी आ गया बेटा। इस तरीके से भी ले आओ चाहे उस तरीके से ले आओ, फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो वी ए बराबर 2vb, ए बी बराबर ए बराबर 2ab, बस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। नोट करो फटाफट, सारी कहानी नोट करो। आया कुछ समझ में? ये टेंशन वाला तरीका बहुत बढ़िया है, टेंशन वाला तरीका बेटा बहुत बढ़िया। अब देखो बड़े बड़े सवाल है उनमें टेंशन वाला तरीका लगाते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं लगाते, बट वो आना चाहिए हमें, और मेरा तो काम था सिखाना, मैंने सिखाया भी, डायग्राम भी बनाया आप लोगों के लिए कैसे कैसे मूव करेगा, ठीक है। बट टेंशन वाला डज मैजिक, ये मैजिक करता है, ये मैजिक करता है। कैसे करता है देख ले भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये पुली है, ये फिक्स नहीं है, ऊपर वाली तो फिक्स है, दिख रही है, ये वाली पुली फिक्स नहीं है, ये वाली पुली क्या है, ये वाली पुली मूवेबल है। कैसी है?
मूवेबल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया। क्या काम किया? मैंने कुछ काम नहीं किया। कह रहे कुछ भी करो भाई, कुछ भी, जो तुम्हारी मर्जी वो करो। इस वाली में मान लो टेंशन टी, इस रस्सी में मान ली तुमने टेंशन टी, इसमें मान ली टी डैश, तो इस रस्सी में टेंशन टी डैश। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, रस्सियां जो दिख रही हैं उनमें टेंशन मान लो। मान ली सर, सबसे पहले रस्सियों में टेंशन मान लो। सर मान ली, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब ये भी मान लो कि यार, सुन लेना ध्यान से, ये जो मास है ना, ये वाला, ये ऊपर जा रहा है, मान लेता हूं XA, और ये वाला मास मान लेता हूं नीचे आ रहा है, कितना XB। अपने आप रिलेशन आ जाएगा। आपको देखना ही नहीं है कि पुली कितनी नीचे आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको दिमाग ही नहीं लगाना। आपने टेंशन लिख दी, आपने मास का डिस्प्लेसमेंट मान लिया। भाई तुम्हें मास जब तक पता नहीं होगा तब तक तो कहीं भी मानो ना, या तो सवाल में दिया हुआ होगा, नहीं दिया होगा तो भाई कहीं भी मानो, उसमें क्या है। ठीक है, हाँ सर, थोड़ी थोड़ी बात चमक रही है आपकी। भाई मैंने टेंशन मानी, इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहेगी, कितनी रहेगी, टी, और इस रस्सी में टेंशन मैंने मान ली टी डैश। समझ आ रही है सभी लोगों को? समझ में आ रहा है ना? डायग्राम समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मैं इसे और क्लीन और बड़ा बना देता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें मतलब सॉल्व करने में तो इसमें टाइम लगना ही नहीं, बिल्कुल भी सॉल्व करने में कोई भी कुछ भी टाइम नहीं लगना। ठीक है, ये हो गया सबसे पहले तो हमारे पास। अब इसमें हम एक रस्सी डालते हैं। ये जो रस्सी है, ये रस्सी कुछ ऐसी है कि इसमें यहाँ पे ए लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक और पुली है, मतलब यहाँ पे एक और पुली है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक और पुली डाली इसमें, ठीक है, मूवेबल, और इसमें दूसरी रस्सी डाल दी हमने, एक हरे कलर की रस्सी डाल दी। अलग अलग रस्सियाँ आपको फील हो रही हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे फिक्स्ड है। यहाँ पे एक मास लगा हुआ है, लेट्स से मास को मेरे को वाइट दिखाना है। लेट्स से देयर इज अ मास ए एंड देयर इज मास बी। ठीक है, ये है अपनी स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है? अब इस सवाल को सॉल्व करना है अपन लोगों को। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा काम किया भाई। मैंने माना इस रस्सी में टेंशन टी, पूरी में टी रहेगी, यहाँ भी टी रहेगी। इस वाली रस्सी में, नीली वाली में रस्सी में टेंशन, अलग रस्सी है तो टी डैश, टी डैश। ठीक है भैया, मेरे को मूवेबल पुली देखनी है। मूवेबल पुली पे नेट फोर्स कितना होगा, 0। क्यों 0? क्योंकि मूव जो पुली है बेटा, अरे ये वाली पुली है, इस पे नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई? सीधी सी बात है, मासलेस है, मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स हमेशा 0 रहता है। अच्छा, मैंने ये भी मान लिया साथ साथ में कि ये वाला मास चढ़ गया ऊपर XA, और उसी के साथ साथ ये वाला मास आ गया नीचे XB। मुझे XA और XB में रिलेशन मिल गया तो मैं भैया इनका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब कुछ निकाल पाऊंगा क्या? बिल्कुल सही बात है। सुनो ध्यान से, कैसे निकालूंगा, सुनो ध्यान से भाई। इस पुली के लिए अगर मैं देखूं तो टेंशन ऊपर की तरफ टी डैश और नीचे की तरफ टी, और इधर भी नीचे की तरफ टी, तो टी डैश बराबर 2T, तो साफ साफ मुझे पता चल गया, क्योंकि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी होना चाहिए। ठीक, ओके। अब यार खत्म कहानी। वर्क डन बाय टेंशन लिखो और उसको 0 कर दो, नेट वर्क डन बाय टेंशन। इसमें टेंशन कहां है, ऊपर है, कितनी है, टी डैश। डिस्प्लेसमेंट कहां है, ऊपर ही हो रहा है, XA, पॉजिटिव आएगा भैया, वर्क आएगा ना, बिल्कुल सही बात है। इसमें टेंशन कहां है, मास के लिए, मास पे वर्क लिखना है टेंशन का। इसमें टेंशन कहां है, मास के लिए ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहां है, नीचे, नेगेटिव वर्क आएगा, बराबर कर दो 0 के। टी डैश की जगह 2T लिख दो रे, बस काम हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। टी इधर जाके 0 हो जाएगा, तो XA बराबर आ जाएगा XB/2, खत्म। यही आंसर, यही है आंसर, यही है आंसर, बार बार कहूंगा यही है आंसर। ठीक है जी, क्लियर है बेटा सभी लोगों को? कुछ नहीं करना है आपको, बस टेंशन लिखना है। ये बेटा ये डिस्प्लेसमेंट्स का रेशो, डिस्प्लेसमेंट्स का रिलेशनशिप आया हमारे पास में। हम इससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। इसको डेरिवेट कर दूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूंगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए जो आएगी वो वेलोसिटी ऑफ बी की आधी आएगी, एक्सेलरेशन ऑफ ए जो आएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी का आधा आएगा। खत्म कहानी। ऐसे बहुत सारे सवाल अपन को दिए हुए मिलेंगे, अभी इनकी हम चर्चा वर्चा भी करेंगे। तो एक तो तरीका मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया था ना,
कि ये पुली इतनी आएगी तो ये ऊपर चढ़ेगा, ये नीचे आएगा, सब कुछ बता देते। यहाँ टेंशन टेंशन टेंशन, पसंद तो किसी को भी नहीं है, लेकिन सवाल बहुत प्यारे बना दे रही है। इसलिए भैया टेंशन का सब मतलब टेंशन को हमेशा गलत नहीं समझना है। अगर टेंशन आ रही है तो कभी कभी ले लेना, और उसका सीधा सीधा यूज़ आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है कि अगर आपको टेंशन फोर्स का यूज़ करना आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यू गाइस आर डूइंग गुड। ये गया इसके ऊपर से और जाके लगेगा ए को, और एक और से जाके लगेगा छोटी सी पुली को, पुली पुली यहाँ लगेगा, ठीक है। हाँ जी, ये दूसरी पुली हो गई, ठीक है। उसके साथ साथ इस पुली पे भी अलग अलग रस्सियाँ हैं, तो रस्सी को कर देते हैं फिर हरी दोबारा से, है ना। ये दूसरी रस्सी आ गई भैया, है क्या नहीं, और ये इधर आ गई दूसरी रस्सी, इधर भी है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं नीली रस्सी को, है ना। अच्छा, अब यहाँ लग रहा है एक मास ए और यहाँ लग रहा है दूसरा मास बी। क्या बात है, क्या 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 बात है। कोई सी भी रस्सी एक पकड़ो, टेंशन मानो टी, खत्म कहानी। कोई सी भी रस्सी एक पकड़ो, टेंशन मानो टी और खत्म कहानी, खत्म है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसमें टेंशन टी मान लो, चाहे इसमें टेंशन टी मान लो, ठीक है। मैंने इसमें टी मान लेता हूँ, नीली वाली में टी, इसमें यहाँ पे टेंशन टी, और ग्रीन वाली में टेंशन टी डैश मान लेते हैं। तो यहाँ टेंशन टी डैश, पूरी में टी डैश। एक रस्सी में टेंशन कांस्टेंट भाई, हमेशा रहेगी, आज की बात नहीं, कल की बात नहीं, परसों की बात नहीं, हमेशा रहेगी, ठीक है। बहुत यूज आने वाली है चीज़। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट मान लो कि ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, मान लो भाई, मान लो, उसमें क्या है। मैंने मान लिया कि ये नीचे आ रहा है, जब तक मास नहीं देंगे तब तक कैसे पता लग जाएगा, तो ये ऊपर जा रहा है एक्स बी, ठीक है, क्लियर है। ऐसा भी हो सकता है नीचे जा रहा हो, मान भी सकते हो आप लोग, वो अपने आप आ जाएगा, वो जहां भी आप मानोगे वो अपने आप डायरेक्शन दे देगा, वो वैल्यू अपने आप ऐसी दे देगा, सारा काम सेट हो जाएगा, सब फिक्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, टेंशन की थोड़ी बात कर लेते हैं यार भाई। इस रस्सी के लिए अगर मैं देखूं तो इसमें टेंशन इधर टी डैश और इधर टी डैश, मतलब पुली के लिए मैं बात कर रहा हूं, और ऊपर है टी, तो ऊपर वाली टेंशन और नीचे वाली टेंशन बराबर होनी चाहिए, यानी कि टी बराबर 2t डैश। टी बराबर क्या है, 2t डैश, ये 2t डैश है, ऊपर टी है, तो ये बराबर होना चाहिए कि नेट फोर्स 0 है, ठीक है। अब इस मास के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो, इस मास के लिए इधर टेंशन टी डैश है, ठीक है, और इधर टेंशन है टी, ठीक है। तो इस वाले मास पे नेट टेंशन की अगर मैं बात करूं तो नेट टेंशन ऑन मास ए, टेंशन ऑन मास ए कितनी है बेटा, टी प्लस 2t डैश, सॉरी टी प्लस टी डैश, सॉरी टी प्लस टी डैश, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी है, 2t डैश और 2t डैश, ये हो गया 2t डैश प्लस टी डैश, यानी कि 3t डैश आ गई अपने पास में, ठीक है। ऐसा ही कुछ आ गया, ये टेंशन ऑन ए आ गई, ए के ऊपर टेंशन है, इसके ऊपर, ठीक है, टोटल टेंशन 3t डैश, और इस पे टेंशन है t डैश, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, हमने एक काम किया, क्या काम किया, हमने कहा यार इस पे टेंशन लग रही है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका नीचे, मान लिया हमने ऐसे, टेंशन लग रही है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, तो टेंशन का वर्क नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क नेगेटिव, सेम डायरेक्शन में वर्क पॉजिटिव, तो ऊपर टेंशन लग रही, डिस्प्लेसमेंट नीचे, वर्क नेगेटिव, तो आ गया टेंशन कितनी है इस पे नेट 3t डैश, तो आ गया 3t डैश इंटू एक्स ए, और इसको नेगेटिव साइन लगा दिया, क्यों, टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। इसकी बात करें, इस पे भैया टेंशन ऊपर है टी डैश, अरे यार इस रस्सी में टेंशन टी डैश है, तो इस पे एक ही टेंशन लग रही है टी डैश, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा इसका वर्क, टी डैश इंटू एक्स बी। इसको 0 के बराबर कर दो, ये टी डैश कॉमन आके 0 हो जाएगा, तो भैया अपने पास में एक्स बी बराबर आ जाएगा 3 टाइम्स एक्स ए। कितना आ जाएगा एक्स बी बराबर 3 टाइम्स एक्स ए, कितना आ जाएगा बेटा 3 टाइम्स एक्स ए, खत्म कहानी। वी बी बराबर आ जाएगा 3 टाइम्स वी बी, और एक्सेलरेशन आ जाएगा बी का, सॉरी वी ए आएगा इधर, और एक्सेलरेशन आ जाएगा बी का 3 टाइम्स वी ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बेटा सभी लोगों को। तो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं सवाल, कॉम्प्लेक्स महसूस हो सकते हैं, फील हो सकते हैं, बट है नहीं, नोट करो फटाफट सभी लोग, जल्दी जल्दी नोट करेंगे बेटा सभी लोग।
यस एवरीवन, फटाफट फटाफट नोट कीजिए सवालों को। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल अभी और करने हैं हमें, बहुत सारे सवाल हैं जो अभी और करने हैं, ठीक है। और टेंशन वाला तरीका मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छा ही है, उस वाले तरीके से तो, ऊपर नीचे वाले से तो। हाँ जी, एक और खतरनाक नन्ना मुन्ना प्यारा सवाल, चलो ये मैं कर रहा हूँ, बाकी सारे सवाल आपको खुद को करने हैं, ठीक है। ये भी मैं करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा इनका यूज़ भी करने वाले हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं इसका कहाँ यूज़ आएगा, मतलब कैसे एनएलएम में ये हमारी हेल्प करने वाला है, ठीक है। बुरा मत मानना, काफ़ी कुछ पढ़ना है अभी। और ये एनएलएम ही बेटा एक ऐसा चैप्टर है ज़िंदगी के सारे मज़े दिला देगा तुम्हें, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और मैं एक ही रस्सी है इसमें, तो यहाँ से आ रही है, ठीक है, फिर यहाँ से निकल के आ रही है ऐसे, और ऐसे जा रही है, और ऐसे भी आ रही है, ठीक है, एक ही रस्सी है, ठीक। मेरे को इसमें पुलिस बनानी है, अब पुलिस बनानी है, पुलिस पुलिस। ये दिस इज वन ऑफ द पुली, दिस इज द अदर वन, ठीक है। वे फिक्स ऐसे मान लो यार, ठीक है। और मांस वास लग रहे हैं, ठीक है, ये नीली वाली रस्सी पे मांस वास भी लगा देते हैं वाइट से ना, ठीक है भाई। ए बी सी 3 मास है अपने पास, देयर इज ए, देयर इज बी एंड देयर इज सी, ठीक है। टेंशन वाला तरीका काम में लेना बस, और कुछ नहीं। इस वाली रस्सी में पूरी में टेंशन मान लेते हैं अपन लोग, इस पूरी रस्सी में नीली वाली में टेंशन मान लेते हैं टी, टी टी, पूरी रस्सी में टेंशन रहेगी टी, यहाँ भी रहेगी टी, इसमें टी डैश मान लेते हैं। चलो लेट्स से इसमें रस्सी में टेंशन है टी डैश, ठीक है। अब सुनना जरा, पहले पुली के लिए देख लेते हैं, इस वाली के लिए, ठीक है। ये जो मूवेबल पुली है उस पर नेट फोर्स 0 करते ही हम, हमारा यही काम चल रहा है। प्रॉब्लम स्ट्रेटजी है, मूवेबल पुली पे नेट फोर्स पहले 0 करो, वहाँ से टेंशन का एक रिलेशन आएगा, फिर ऊपर नीचे कहीं मान लो, बस काम हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक काम किया, हमने कहा यार इस पर देखो, पुली पे टेंशन ऊपर की तरफ है एक टी, और एक और ऊपर की तरफ है टी, और यहाँ नीचे की तरफ है ये कितनी टी डैश। तो हमें सीधा सीधा रिलेशन मिलेगा टी डैश बराबर 2t। सबसे पहले तो हमें ये पता चला, सबसे पहले तो हमें ये पता चला, ठीक है, क्लियर है ना। अब हम मान लेते हैं कि ये नीचे आ रही है, ठीक है, ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि अगर ये नीचे आ रही है एक्स बी, तो ये जा रहा है एक्स सी ऊपर जा रहा है, और ये एक्स ए ऊपर जा रहा है। भाई कोई गारंटी थोड़ी बराबर ही जाए, क्यों मानूं मैं बराबर, जो भी होगा अपने आप आ जाएगा, रिलेशन बराबर आने होंगे बराबर आ जाएंगे। हमको अपने हिसाब से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है कि ये बराबर, ये जितनी नीचे जाएगा उतनी ऊपर जा रहे होंगे, नहीं, ये जितना नीचे जाएगा इनका सम उतना ही ऊपर जाएगा, बट ये जरूरी नहीं कि ये और ये बराबर ऊपर जाए, क्योंकि बेटा जो मासेस है उसके बारे में हमें भी कोई आइडिया नहीं है, हमें मानना नहीं है, अज्यूम नहीं कर रहा जबरदस्ती कि ये ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे मान लिया हमने, क्योंकि मासेस के बारे में पता नहीं, बट कितना जाएंगे ये नहीं पता, तो हमने रैंडम मान लिया अगर ये एक्स भी नीचे आ रहा है, ये एक्स से ऊपर जा रहा है, एक्स सी नीचे ऊपर जा रहा है, बस हो गया काम। टेंशन का वर्क लिखना है, टेंशन ऊपर कितनी टी इंटू एक्स से, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है क्या, बिल्कुल है भाई। इस वाले मास के लिए टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो माइनस टी डैश इंटू एक्स बी। देखो टेंशन इस मास के लिए टेंशन ऊपर है, पूले के लिए नीचे है, बट इस मास के लिए तो टेंशन ऊपर है, सबके लिए दूर होती है यार, इसके लिए टेंशन कहाँ ऊपर है, और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट। इसका देखो जरा, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, बराबर 0, टी एक्स ए माइनस टी डैश की वैल्यू 2t एक्स बी प्लस टी एक्स सी बराबर 0, टी बाहर आके 0 हो गया, एक्स ए प्लस एक्स सी बराबर 2 टाइम्स एक्स बी, ठीक है, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। डिफरेंशिएट करूंगा, वी ए प्लस वी सी बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स वी बी, और ए प्लस ए सी बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ए बी। ये कंस्ट्रेंट्स बनेंगे, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। कुछ सवाल दे रहा हूं आप लोगों को, इक्वेशन जो है कंस्ट्रेंट की, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखनी है सभी लोगों को, कुछ भी नहीं है, टेंशन लिखनी है, मूवेबल पुली पे फोर्स 0 करना है, मास पे ये देखना है कि टेंशन जिस डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है। पहले टेंशन फाइंड कर लो, टेंशन की एक रिलेशन बनाओ,
तो आपको टेंशन का रिलेशन मिल जाएगा मूवेबल पुली पे नेट फोर्स 0 करके मोस्टली। उसके बाद आपको मास पे टेंशन का वर्क देखना है। किस पे? जो मास लगे 1 2 3 में ना, 3 मास है तो 3 मास पे मैंने टेंशन का वर्क देखा, 2 मास थे तो मैं 2 मास पे टेंशन का वर्क लिख रहा था। अगर टेंशन और कौन, हाँ, अगर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव, ऑपोजिट में तो वर्क नेगेटिव। स्केलर है, डायरेक्ट जोड़ दो, रिलेशन आ जाएगा कांस्टेंट का। तो भाई थोड़ा मूव करते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले अपन लोग स्ट्रेटजी लिख लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। हेडिंग डाल लेना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, ठीक है। फाइंड रिलेशन, अब टेंशन में तो रिलेशन फाइंड कर ही सकते हो ना, अमंग टेंशंस में आपको रिलेशन फाइंड करना है सबसे पहले। फिर फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन मासेस पे जो टेंशन वर्क कर रही है उस वर्क को फाइंड करो। समेशन जो होगा नेटवर्क का वो 0 होगा, इसे वर्चुअल वर्क कहते हैं, ठीक है। फाइनली जो वर्क फाइंड किया उसको ऐड करो और 0 कर दो, वहाँ से अपन को डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। उसको डायरेक्ट अपन लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय जस्ट डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन एक आपको इसमें रियल वैल्यूज दी हुई हैं, ए की भी स्पीड दी हुई है, बी की भी दी हुई है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपको टेंशन लिखनी है और काम खत्म कर देना है, वो दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। जब वेलोसिटी दे रखी है तो वेलोसिटी के फॉर्म में आ जाएगा वो एक्सेल, इक्वेशन वही लगेगी, पता है आपको भी और पता मुझे भी है, ठीक है ना। क्लियर है सभी लोगों को? यस एवरीवन, ठीक। और है क्या? यस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बेटा कमेंट्स में लिखने हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड द प्रीवियस वन वाज क्वेश्चन नंबर 1। ये अपना होमवर्क है, ये अपना होमवर्क है, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ गया ना? दिस इज आवर होमवर्क, और होमवर्क को ढंग से करना है आप सभी लोगों को। बाकी की चर्चा हाँ ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, डोंट वरी। तो समझ में आ गया सभी लोगों को क्या मैंने बताया है और क्या मैं बताना चाह रहा था। एक बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था जिसमें हमको चर्चा करनी थी बेटा कि हमें कंस्ट्रेंट मोशन ठीक से समझ में आए, हमें वर्क समझ में आए थोड़ा टेंशन का। मेरे हिसाब से आप लोग अगर टेंशन लिख सकते हो तो बेटा टेंशन का वर्क सभी ब्लॉक्स के ऊपर निकालो, उसको नेट 0 कर दो, एक रिलेशन आ जाएगा। इसका यूज कैसे किया जाता है मोशन में ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आफ्टर फ्यू मोर क्वेश्चंस, थोड़े बहुत क्वेश्चंस और हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग इसे सीखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट पर्टिकुलर क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे, आई होप। इसे शेयर कर दीजिए लोगों के साथ। दूसरी बात है, इसका आंसर करना मत भूलना यार, दोनों क्वेश्चन देने को अटेम्प्ट जरूर करना ईमानदारी से, ठीक है। सी यू, थैंक यू सो मच।